हेलो एवरीवन, दिस इज एंड वेलकम टू रिड्जी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यूज। ठीक है, अब ये जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग एक ही लेक्चर में सारे नहीं कर पाएंगे। तो एक लेक्चर में हम थोड़े डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े डिस्कस करेंगे, ऐसे करके हम बहुत सारे लेक्चर कवर करेंगे। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि 100 क्वेश्चंस तक लगभग जो है वो मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आराम से मेरे पास में हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी के जो वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो थ्योरेटिकल वीडियोस हैं जहाँ पे उनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, ठीक है, वो थ्योरम्स, थ्योरम के प्रूफ, वो सभी मैंने वहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। प्लेलिस्ट जो है वो बना दी है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके देख लें ताकि आप ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, रिंग थ्योरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप एमसीक्यू जो है बहुत इजीली कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले जाके वो वीडियोस अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में अब हम यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो क्या है, देखो, इन अ ग्रुप G, not A is an element of order 30, the order of A की पावर 18 is। देखो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट दिया है A, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है, इस A एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो आपको गिवन है 30। फाइन, अब हमें क्या पता है कि हमें क्या पता होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट होता है, और उसका ऑर्डर मान लो n है, ठीक है, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं a की पावर n इज इक्वल्स टू e। तो अब हमें यहाँ पे क्या पता है, जो a है उसका ऑर्डर क्या है 30, तो हम क्या लिखेंगे, a की पावर 30 इज इक्वल्स टू e, ऐसा ही लिखेंगे। तो ये चीज़ अपने पास में क्या है, गिवन आ गई। ठीक है, अब इस चीज़ का यूज़ करते हुए मुझे क्या करना है, a की पावर 18 एक एलिमेंट है। ठीक है, a की पावर 18 एक एलिमेंट है और इसका ऑर्डर निकालना है मुझे। क्या निकालना है, इसका ऑर्डर निकालना है a की पावर 18 का। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले a की पावर 30 इज इक्वल्स टू e, ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब आप यहाँ पे इतना देख लो कि 18 इंटू 5, ठीक है, 18 इंटू 5 आपको मिलेगा 90 और 30 इंटू 3 ये भी आपको क्या मिलेगा, 90। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने लिया a की पावर 18, है ना, बेसिकली मैंने लिया है यहाँ पे a की पावर 90, बट वो हम लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा जो कि 18 में मैंने इंटू किया, है ना, तो भी मुझे वही चीज़ मिल गई, और 30 में मैंने इंटू किया कुछ ऐसा ताकि मुझे वही वाली चीज़ मिल जाए, मतलब 90 जो है मुझे यहाँ पे मिल रहा है ना। 18 और 30 में, तो 18 में मैंने 5 इंटू किया तो मुझे 90 मिल गया, और 30 में मैंने 3 इंटू कर दिया तो मुझे 90 मिल गया। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ें है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ले लिया a की पावर 18, यहाँ पे 5। ठीक है, ये क्या है, ये है आपके पास में a की पावर 90 तो है ये। ठीक है, और अब ये वाली चीज़ जो है ना, ये किसके इक्वल होगी, ये a की पावर 30 इंटू 3 के इक्वल हो जाएगी, 30 इंटू 3 के इक्वल हो जाएगी, a की पावर 90। अच्छा, अब a की पावर 30 जो है यहाँ पे, ये किस चीज़ के इक्वल है, ये तो e है, ये क्या है, e, है ना। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, e की पावर 3। फाइन, e की पावर 3 हो गया, है ना, और e की पावर 3 क्या होता है, e ही तो होता है। आप आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उसका क्यूब कर लो, उसका स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको e ही मिलेगा। तो हमने किया क्या है यहाँ पे कि a की पावर 18, है ना, इसका मतलब ये तो एक एलिमेंट है ना, a की पावर 18, तो मान लो b, है ना, तो इसकी पावर हमने 5 दी, तो मतलब b की पावर 5 पे हमें e मिला है, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, एक बार ढंग से इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार वापस से देखिए हमने कैसे किया है, a की पावर 18 हमारे पास में एलिमेंट है, उसको कुछ ऐसा पावर देना है जिससे हमें e मिल जाए, है ना, कुछ ऐसा पावर हम लोगों को देना है जिससे क्या मिल जाए, e मिल जाए a की पावर 18 को। तो जब हमने 5 उसकी पावर दिया तो a की पावर 90 आएगा, a की पावर 90 आया, तो वहाँ पे a की पावर 30 जो है हमें ऑलरेडी पता है कि वो e के इक्वल है,
तो इस तरह से हमें ई मिल गया। तो ये आपके पास में 5 जो है वो क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। आई क्या बात समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28 इज। अब यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेटर हमें निकालना है किसी साइक्लिक ग्रुप का, ठीक है। तो जिसका ऑर्डर आपके पास में क्या दे रखा है, 28। फाइन। तो देखो आपके पास में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि ऑर्डर आपको गिवन होगा, ऑर्डर 28 आपको यहाँ पे दे रखा है और हमें नंबर ऑफ जनरेटर जो है वो निकालना होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ये फॉर्मूला है क्या, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे हमें देखो 28 ऑर्डर दे रखा है ना, तो 28 ऑर्डर के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जनरेटर का फॉर्मूला होता है ये फाई एन। फाई एन का मतलब होता है फाई के अंदर जो भी आपको ऑर्डर दे रखा है, एन की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑर्डर। एन की जगह पे क्या आ रहा है, ऑर्डर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फाई 28। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये पता चलता है कि नंबर ऑफ जनरेटर फाई एन के इक्वल है। एन जो है यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, अब इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो 28 होगा आपका, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास में आ गया 2 × 2 × 7। अब ये जो भी आपका सेम, जैसे यहाँ पे 2 और 2 सेम आ रहा है ना, तो इसको हम पावर के अंदर लिख लेते हैं, है ना। 4 को अपन 2 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इस तरह से लिख लेते हैं 2 की पावर 2 × 7। तो इस तरह से हमने पहले फैक्टर्स निकाल लिए। तो हमने 28 को कुछ इस तरह से लिख दिया 2 की पावर 2 × 7, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, देखो हम लोगों को ये जो फाई है हमने इसको सेपरेट कर लिया, फाई 2 की पावर 2, है ना, और फाई 7। अब इस फाई को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसा होता है आपके पास में, देखो ये होता है फाई p की पावर n, है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास में 2 की पावर 2, ठीक है, फाई ऑफ 2 की पावर 2। तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 जो है वो p के इक्वल है। 2 किसके इक्वल है, ये जो 2 है वो इस p के इक्वल है ना। ये तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये आपके पास में हो जाएगा 2 की पावर n क्या है, n भी यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2, फिर यहाँ पे क्या है n माइनस 1। 2 की पावर में n माइनस 1 होगा, तो मतलब कि 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2, जो कि क्या आ गया आपके पास में 2, ठीक है। तो ये अपन ने इस तरह से सॉल्व किया, ये आ गया 2। सेम ऐसे ही अगर हम करते हैं 7 के लिए, तो 7 के लिए मैंने अलग से यहाँ पे लिख भी रखा है कि अगर n इज इक्वल्स टू 1 हो गया, इस फॉर्मूले के अंदर n इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है, फाई p इज इक्वल्स टू p माइनस 1। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाई 7 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1, p माइनस 1, ये 6 हो गया, ठीक है। तो आपके पास में इस तरह से आ गया 2 × 6, जो कि क्या आ गया आपके पास में 12, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें अभी हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे, सेम है इसी तरह के होंगे, बस वहाँ पे ऑर्डर जो है वो डिफरेंट दे रखा होगा। तो बस अगर नंबर ऑफ जनरेटर निकालने को बोले और ऑर्डर आपके पास में गिवन हो, तो आपको ये वाली चीज़ यूज़ करनी है कि नंबर ऑफ जनरेटर फाई एन के इक्वल होता है ना, और वहाँ पे एन ऑर्डर होता है आपका, और वो ऑर्डर जो है फिर ये फाई एन को हम कुछ इस तरह से इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी आगे कुछ और ऐसे क्वेश्चन देखेंगे ना, तो और भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो, इफ G इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, यहाँ पे भी आपको ऑर्डर गिवन है, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स बताना है, ठीक है। यहाँ पे जनरेटर्स नहीं बताना, यहाँ पे सब ग्रुप्स बताना है, ठीक है। अब आपको पता तो होगा ही जनरेटर क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है ना। जनरेटर्स तो क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप के अंदर जनरेटर क्या होता है, जब कोई भी आपके पास में एलिमेंट है, साइक्लिक ग्रुप कुछ इस तरह से होता है ना। तो ये जो ए एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट जो होगा उस साइक्लिक ग्रुप का, वो ए एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, मतलब वो कुछ इस तरह से होगा, ए स्क्वायर, ए क्यूब, है ना, इस फॉर्म में होगा। तो ए जो है आपका जनरेटर होता है ना।
तो जनरेटर वो वाली चीज़ है, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। और अगर नहीं पता तो प्लीज़ मेरे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं ग्रुप थ्योरी के, रिंग थ्योरी के, वो पहले सारा पढ़ लेना, ताकि पहले वो सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें क्लियर हो, तभी आप ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ जनरेटर नहीं निकालना है, सब ग्रुप निकालना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता है। देखो आपको दे रखा है क्या, ऑर्डर दे रखा है 60, ऑर्डर 60 दे रखा है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर हमारे पास में दे रखा है 60, तो फॉर्मूला आपके पास में कुछ इस तरह से होता है। क्या है ये फॉर्मूला, देखो n इज इक्वल्स टू n1 की पावर अल्फा डॉट n2 की पावर बीटा। ये क्या है, ये कुछ ऐसा है, आपको 60 को वही फैक्टर्स में डिवाइड, मतलब फैक्टराइज करना है, ठीक है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं 60 के। अब आप यहाँ पे 60 के फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा, 4 × 3 × 5, ठीक है। अब हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 2, इसको इस तरह से लिखना है हमें कि इसके ना पावर्स का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 2, 3 की पावर क्या है 1 दे रखा है यहाँ पे, 5 की पावर भी क्या है 1 है। तो अब हमें इसे इसके पावर्स पे काम करना है। ये जो है ना आपके पास में पावर्स दे रखी है यहाँ पे, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी भी 1 होगी, ठीक है। तो अब देखो हाँ, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो निकलते हैं ना, वो क्या निकलता है, देखो जो भी आपके पास में आपने फैक्टर्स निकाले, तो उन फैक्टर्स की जो पावर है उसमें +1 ऐड कर रखा और फिर उनको इनटू कर रखा है ना। जैसे यहाँ पे अल्फ़ा 1, तो n1 की पावर क्या है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा +1, n2 की पावर क्या है बीटा, तो बीटा +1, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे जो आपने ये निकाला 60 को आपने फैक्टर्स निकाला, फैक्टर्स निकालने के बाद में आपके पास क्या आया 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ पे आपके पास कैसे निकलेगा, इस 2 की पावर में क्या है 2, तो 2 + 1 इंटू 3 की पावर क्या है 1, तो 1 + 1, ठीक है, और 5 की पावर क्या है 1, तो 1 + 1। तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 × 3 × 2। तो ये क्या आ गया, 2 3 6 12 आ गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, ये रहा। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो है वो इस तरह से निकलता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू n1 की पावर अल्फा डॉट n2 की पावर बीटा, n1 n2 इसके फैक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इनकी पावर्स के अंदर पावर से निकलेगा, अल्फा +1 इंटू बीटा +1। अगर कोई और भी ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं तो फिर गामा +1, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके निकल गए टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। चलो नेक्स्ट आपके पास में देखते हैं क्या है, if every element of a group G is its own inverse then G is, देखो आपने अपने बुक में थ्योरम भी पढ़ी होगी, ठीक है। अपने पास में ये थ्योरम होती है कि जब भी आपके पास में क्या होता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, अगर कोई भी एलिमेंट, अगर हर एक एलिमेंट जो है ग्रुप का है ना वो खुद का ही इन्वर्स हो, मतलब कि A इज इक्वल्स टू A इन्वर्स हो, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अबेलियन ग्रुप होगा, और अबेलियन ग्रुप होगा तो साइक्लिक तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हर एक एलिमेंट जो है खुद का ही इन्वर्स होता है, इसका मतलब A यहाँ पे A इन्वर्स के इक्वल हो रहा है इस, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह से पूछ लिया जाए कि अगर A² इज इक्वल्स टू E है, ठीक है, तो इस तरह से तो वो अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। अगर आपको मान लो जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अंदर अबेलियन ग्रुप की जगह पे साइक्लिक ग्रुप गिवन है, तो आप साइक्लिक ग्रुप भी टिक कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन होता है आपके पास में, ठीक है ना, हर एक साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबेलियन होता है ना। तो इसीलिए आप साइक्लिक ग्रुप भी यहाँ पे टिक कर सकते हो। अब देखो इफ G इज नेक्स्ट है आपके पास में, इफ G इज अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देन इट हैज़ एन एलिमेंट, अगर यहाँ पे आपके पास में G जो है वो इवन ऑर्डर वाला है तो जो एलिमेंट होगा वो किसको सेटिस्फाई करेगा। अब आप अगर इन ऑप्शंस में देखोगे ना, तो इन ऑप्शंस के अंदर ऑर्डर देखो एक बार इनका, यहाँ पे A की पावर 5 इज इक्वल्स टू E है, 5 तो ऑड होता है, A की पावर 3 इज इक्वल्स टू E है, 3 भी ऑड होता है, A की पावर 7 इज इक्वल्स टू E है, 7 भी ऑड होता है, और हमें बोला है कि इवन ऑर्डर है। तो इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ और सिर्फ A² इज इक्वल्स टू E इवन ऑर्डर वाला है,
ठीक है, तो कॉमन सेंस यूज़ करके वहाँ से भी ये वाला ऑप्शन टिक हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपके पास में करेक्ट होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इन द ग्रुप जी द आइडेंटिटी एलिमेंट इज। यहाँ पे सिंपल सी आपको मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाए जब मैंने ग्रुप थ्योरी के जो लेक्चर्स लिए हैं उसके अंदर बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे करवाए हैं जहाँ पे हम इस तरह से टेबल बनाते हैं और बताते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स एलिमेंट कैसे पता चलेगा, है ना, एबेलियन है या नहीं सिमेट्रिक देख के बताते हैं वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करवाए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट देख लेते हैं इसका। तो ग्रुप जो है आपको दे रखा है ये, ठीक है। अच्छा, ग्रुप जो है उसके अंदर ऑपरेशन क्या लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टेबल बनाई, टेबल कैसे बनाई देख लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे आपने टेबल जो है वो बनाई है, तो यहाँ पे आपने कैसे किया है, देखो 2 सॉरी कहाँ बनाऊँ, यहीं पे कर लेते हैं। 2 4 6 8 ये आपके एलिमेंट्स यहाँ दे रखे हैं, 4 6 8, है ना। तो ये किस तरह से जाएगा यहाँ पे देखो, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास में .10 आपको दे रखा है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 × 2 किया, है ना, 2 को 2 से इंटू किया तो आएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है, 4 आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 को 4 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसी में बता देती हूँ, तो बनेगा नहीं। तो पहले मैं 2 को जब 2 से इंटू करूँगी तो मेरे पास में 4 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 जो है वो लेस देन 10 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 को मैं 4 से इंटू करूँगी 8 आ जाएगा, लेस देन 10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 को जब 6 से इंटू करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है, तो इसीलिए हम 12 को 10 से डिवाइड कर देंगे। 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 2, तो रिमाइंडर 2 आ गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही 2 को 8 से इंटू करेंगे तो 8 2 16, 16 आएगा। 16 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 रिमाइंडर आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। इस तरह से हमने पूरी टेबल बनाई है। ठीक है, अगर फिर भी आपको ये टेबल बनाने में कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो मॉड्यूलस मैंने जो भी वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने बताया है ढंग से कि किस तरह से हम टेबल बनाते हैं, किस तरह से हम एडिशन मॉड्यूलों का यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो आप जाके देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे टेबल बना ली है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे देखते हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट देखने के लिए ये वाली जो होती है ना, ये जो है, ये जो रो है, ये एज अ टीज जहाँ पे उतर रही है, सेम एज अ टीज जहाँ पे आ रही है वो अपना क्या हो जाता है, जैसे आप यहाँ देखोगे यहाँ पे भी सेम एज अ टीज ये है 2 4 6 8 सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला कब आ रहा है, जब 6 पे हो रहा है तब, है ना, तो इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 6। तो 6 के पास में जो आपके पास में ये रो है ना, जो सेम एज इट इज ये ऊपर वाली की तरह आ रही है। ठीक है, तो 6 जो है अपने पास में आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। फाइन, तो ये आपके पास में हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। इस तरह से निकालते हैं, बहुत इजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज। देखो, ये जो है आप डायरेक्टली थ्योरम्स याद रखेंगे, चाहे अगर आप चाहोगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स के भी वीडियो बना दूंगी। जैसे मैंने अभी तक जो लेक्चर्स डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उनमें मैंने थ्योरम्स के साथ में प्रूफ भी बनाया है, तो वो थोड़े लंबे हैं। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स कौन सी है, सिर्फ थ्योरम्स ही बताना है विदाउट प्रूफ के, तो मैं वो भी एक लेक्चर बता दूंगी, उसमें सारी की सारी थ्योरम्स मैं आपको बता दूंगी जो आपको याद रखनी है। तो जैसे डायरेक्ट थ्योरम आपके पास में आती है, मैंने इस थ्योरम का प्रूफ भी बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, आप याद रखेंगे हर एक सब ग्रुप जो होता है साइक्लिक ग्रुप का वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली अगर आपको थ्योरम याद होगी तो आप फटाक से टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। आपको यहाँ पे एक साइक्लिक ग्रुप गिवन है
और इस साइक्लिक ग्रुप का हमें जनरेटर बताना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं ना, तो ये जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं हम देखेंगे कि इन एलिमेंट्स की जो पावर है, ठीक है, मतलब कि जैसे a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, तो ये जो पावर्स है उन पावर्स में हमें मतलब हमें कुछ ऐसी पावर्स देखनी होगी जो कि को प्राइम हो। ठीक है, जो कि को प्राइम हो। तो आप देखो क्या देखोगे, अब आप यहाँ पे देखोगे तो 1 और 4 ऐसे पावर्स है जो कि को प्राइम है। ठीक है, 3 और 4 ये भी को प्राइम है, इनके अंदर भी इनका जो फैक्टर आएगा, जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। लेकिन ये ऑप्शंस आपको इसमें नहीं गिवन है। क्या आपको ऐसा ऑप्शन गिवन है कि a की पावर 3 और a की पावर 4 जनरेटर गिवन हो? ऐसा कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे, है ना, ऑप्शंस के अंदर। सेम ऐसे ही a की पावर 1, a की पावर 4, ऐसा कुछ भी यहाँ पे ऑप्शंस में गिवन नहीं है। गिवन क्या है हम उसमें से चेक करेंगे। जैसे a की पावर 4 गिवन है, a की पावर 2 गिवन है, तो ये तो अकेले हैं। अच्छा, a की पावर 4 और a की पावर 2, तो क्या 4 और 2 एक दूसरे के को प्राइम होते हैं? नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो 2 भी आ रहा होता है ना, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन आ रहा होता है 2। लेकिन अगर आप देखोगे a की पावर 1 और a की पावर 3, तो यहाँ 1 और 3 इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है जब हमें नंबर ऑफ जनरेटर निकालने हैं और आपको कुछ इस तरह से आपको क्या दे रखा हो, साइक्लिक ग्रुप दे रखा हो। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि कौन सी पावर्स ऐसी है जो कि को प्राइम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, देखो, इफ a एंड b बी टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G, a की पावर 4 इज इक्वल्स टू e। यहाँ पे आपको दे रखा है दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, एक a एलिमेंट है, एक b एलिमेंट है। ठीक है, और हमें a की पावर 4 इज इक्वल्स टू e गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, b इनवर्स इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये वाली चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, और इससे हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, कि इन दोनों का, ये जो दो चीज़ें हमें गिवन है, इन दोनों का यूज़ करते हुए हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आपके पास में आता है। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम लोग इस वाली चीज़ का यूज़ करते हैं, ये जो है बी इनवर्स इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे। देखो यहाँ पे दोनों तरफ इसका स्क्वायर किया है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये तो a की पावर 4 हो जाएगा, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बी ए इनवर्स इंटू बी ए इनवर्स। ठीक है, अच्छा, अब ये बी इनवर्स, कोई भी एलिमेंट और उसका इनवर्स इस तरह से क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, ई, है ना। तो ये इस तरह से मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, बी ए बी इनवर्स, है ना, और बी ए बी इनवर्स। तो ये चीज़ तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए बी इनवर्स, फिर ई तो हट जाएगा, मतलब आपको पता है ना, कोई भी एलिमेंट ई, और मतलब कोई भी एलिमेंट का जब हम ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो उसके आइडेंटिटी एलिमेंट से, तो ए का ए ही आ जाता है, वो का वो एलिमेंट ही आ जाता है ना। ये चीज़ हमें पता है, ये वाली चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। तो वहाँ से ये क्या हो जाएगा, बी ए बी इनवर्स हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, ए मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, बी ए स्क्वायर बी इनवर्स, मतलब कि ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये देखो, ये आपके पास में आ गया ये चीज़। अच्छा, a की पावर 4 हमें पता है e के इक्वल है, तो इसीलिए हमने e के इक्वल रख दिया। अब ये आपके पास में e के इक्वल हो गया, तो e इज इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर बी इनवर्स आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम e इज इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर बी इनवर्स जो है, तो b को हम भेज देंगे इधर, और बी इनवर्स को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो b जब उधर जाएगा तो b इनवर्स हो जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये राइट में है तो ये राइट की तरफ ही जाएगा, e के राइट की साइड में जाएगा, और ये b इनवर्स लेफ्ट में तो लेफ्ट की साइड ही जाएगा। तो ये b इनवर्स तो b बन जाएगा इधर आके, और ये जो b है वो यहाँ पे आके b इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, b इनवर्स e
बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे अकेला रह गया क्योंकि हमने इन दोनों को इधर भेज दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये ई कैसे आया आपको पता है, बी इनवर्स ई इंटू बी, तो ई इंटू बी तो क्या हो जाएगा, बी ही आ जाएगा, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी हमें याद है, ठीक है। और फिर बी बी इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, वो ई के इक्वल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर जो है वो ई के इक्वल हो गया। और अगर ए स्क्वायर ई के इक्वल है तो ए भी तो ई के इक्वल होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम नहीं वो वाला नहीं है, हाँ सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट किया था, सेम वैसा क्वेश्चन ही आपके पास में। देखो क्या है यहाँ पे, एलिमेंट जो है नहीं, ग्रुप का ऑर्डर जो है वो क्या दे रखा है, 12। अच्छा, ग्रुप का ऑर्डर 12 दे रखा है, इसका मतलब ए की पावर n इज इक्वल्स टू ई, तो यहाँ पे n जो है वो 12 है, ठीक है। तो a की पावर 12 इज इक्वल्स टू ई हो जाएगा हमारे पास में गिवन, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ a की पावर 8 बताना है। फाइन। सो वही चीज़ हम लोगों ने जैसे उसमें करके देखा था, सेम एज इट इज़ हम इसमें करके देखेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, a की पावर 12 इज इक्वल्स टू ई, तो मेरे को ऑलरेडी पता है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं ना मतलब 12 को फैक्टराइज कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू ई। फाइन। अच्छा, अगर मैं 4 के अंदर 2 ऐड कर 2 इंटू कर दूँ तो 8 हो जाता है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर दोनों तरफ स्क्वायर कर रही हूँ, ठीक है। और वो जो मैंने स्क्वायर किया ना उसको मैंने अंदर 4 के पास ले लिया, तो a की पावर 8 है ना इंटू 3 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर हो गया। फाइन। ई स्क्वायर तो ई के इक्वल होता है, ई स्क्वायर तो ई के इक्वल होता है। तो a की पावर 8 क्या है, एक एलिमेंट ही तो है a की पावर 8, ए की पावर एक एलिमेंट है और उसकी पावर क्या आ रहा है 3 इज इक्वल्स टू ई। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर है तो ये हो जाएगा एक तरह से ए की पावर n यहाँ पे क्या है 3 इज इक्वल्स टू ई। फाइन। तो आपके पास में ये क्या हो गया, ऑर्डर 3 आ गया। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए बिल्कुल तैयार रहें जहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।